नमस्कार, मैं हूं नंदिता। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड के 3 आधुनिकीकृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। ये स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य रेलवे सुविधाओं को आधुनिक और जनोपयोगी बनाना है। आज जिन स्टेशनों का उद्घाटन हुआ उनमें खूंटी जिले का गोविंदपुर रोड स्टेशन, साहिबगंज जिले का राजमहल स्टेशन और देवघर जिले का संगरपुर स्टेशन शामिल है। ये तीनों स्टेशन अब यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं, बेहतर प्रतीक्षालय, स्वच्छता, रोशनी और यात्री सूचना प्रणाली जैसे सेवाएं प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि ये स्टेशन न केवल यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाएंगे बल्कि स्थानीय विकास को भी नई गति देंगे। यह कदम झारखंड में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय प्रयास है। पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने वाले पैसे से हर परिवार का, खास तौर पर हमारे नौजवानों का सबसे अधिक फायदा होता है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हो रहा है उसका हमारे राजस्थान को भी बड़ा लाभ मिल रहा है। आज राजस्थान के गांव-गांव में अच्छी सड़कें बन रही हैं, बॉर्डर के इलाकों में भी शानदार सड़कें बन रही हैं। इसके लिए बीते 11 साल में अकेले राजस्थान में करीब ये 2014 से पहले की तुलना में 15 गुना अधिक है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहां से मुंबई के लिए एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। आज ही कई इलाकों में स्वास्थ्य, जल और बिजली से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य है हमारे राजस्थान के शहर हो या गांव तेजी से उन्नति की ओर बढ़ सके, राजस्थान के युवाओं को उनके शहर में ही अच्छे अवसर मिल सके। साथियों, राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए भी डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। अलग अलग सेक्टर्स के लिए यहां वेटिंग हॉल, बहुत ही यात्री सुविधाओं को ऊंचे स्तर पर लाया गया है ताकि इसको एक अमृत स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाए। में टोटल 57 स्टेशन ऐसे हैं जिनका ये अमृत स्टेशन के रूप में बदलाव किया जा रहा है। आज जैसे 3 तो इनॉग्रेट हो ही गए,
अगर हम रांची मंडल की बात करें, क्योंकि मेरा जुरिस्डिक्शन रांची मंडल का है, तो इसमें 15 स्टेशन हैं कि जो इनको की अमृत स्टेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा रांची और हटिया 2 स्टेशन को मेजर स्टेशन रीडेवलपमेंट बोल के इसको बहुत ही लगभग 300 करोड़ के लागत से हटिया को और लगभग 400 करोड़ की लागत से रांची को रीडेवलप किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि काम रांची का काफ़ी आगे बढ़ चुका है, हटिया का काम शुरू हो चुका है। तो अगले लगभग 2-2.5 सालों के अंदर ये दोनों स्टेशन तो वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेगी ही। उसके अलावा 15 स्टेशन अन्य हैं जो कि अमृत स्टेशन के रूप में इसी तरह से रीडेवलप किए जा रहे हैं। देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया, जिसका शिलान्यास 2023-24 में हुआ था। बहुत जल्दी ये बन के तैयार हुआ आधुनिक सज्जा के साथ, और इसके साथ ही देशवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित करते हुए देश के शौर्य की, देश के चुनौती की और देश के संकल्प की, तीनों की बात की, और कहा कि भारत किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। सिंदूर ऑपरेशन पर भी कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री जी और देश के सेनाओं ने जिस तरीके से अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारत के स्वाभिमान को, शौर्य को और ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया जो लोग भारत की भूमि पर आतंकवाद फैला करके अशांत करना चाहते थे, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्हें सबक सिखाने का काम किया। सर, कहीं ना कहीं एक कड़ा मैसेज फिर से पाकिस्तान को है कि अभी भी मौका है सुधर जाने के लिए। देखिए, उसमें उसी की भलाई है। जिस तरीके से भारत के ऊपर में छद्म आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है, अब भारत सीधा जवाब देने का काम करेगा। ये साफ संकेत माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। रांची के करमटोली स्थित आदिवासी कॉलेज परिसर में लगभग 26.24 करोड़ रुपए की लागत से 520 बेड वाले आधुनिक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बहुमंजिला भवन का विधिवत भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की। समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री के अलावा विभागीय मंत्री चमरालंडा भी शामिल हुए। वहीं बताते चले कि मंत्री चमरालंडा ने एक लंबे समय तक इस आदिवासी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की है। उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत इसी हॉस्टल से हुई थी। समारोह में राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, मुख्य सचिव अलका तिवारी समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। यह छात्रावास पूरी तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराएगा। वर्षों से लंबित इस योजना को अब जमीन पर उतारा जा रहा है, जिससे सैकड़ों विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। वहीं मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अब खुशी तब होगी जब बच्चे हॉस्टल में शिफ्ट होंगे। उन्होंने कहा कि यह हॉस्टल 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं हमारी कोशिश है कि आपकी परेशानियों को कम किया जा सके। झारखंड के लोगों को कई परेशानियों से जूझना पड़ता है, लेकिन हमारी सरकार उन सभी समस्याओं को एक एक कर समाधान करने की कोशिश कर रही है। छात्राओं के लिए भी बनने की तैयारी हो चुकी है और मुझे लगता है कि 2027 में बनके ये तैयार हो जाएगा। और जो कठिनाइयां आप लोगों को होती थी, लगभग हमने कोशिश की है कि आपकी उन कठिनाइयों को हम लोग कम करने का कोशिश करें और उस कड़ी में ये आज हम लोगों ने छात्रावास का निर्माण कार्य का शुभारंभ आज से शुरू हो चुका। कई सारी चीजें हम जानते हैं, हमारे माँ बाप, हमारी संस्कृति, झारखंड के आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्गों में कितनी सारी समस्याएं होती हैं।
आज उन समस्याओं से लड़ते लड़ते कई एक लोगों का कमर भी टूट जाता है। वो लड़ाई में इतने परेशानी होती है कि अंततः वो अपना रास्ता भटकने लगता है। वहीं राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कहा कि इस हॉस्टल की हालत एक समय में काफी जर्जर स्थिति में थी। छात्र घर से अनाज कंधों में लेकर आते थे, लेकिन सीएम द्वारा इस तरीके का निर्णय लेकर इस हॉस्टल का निर्माण करवाना विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। जहाँ भी उनकी हालत बहुत खराब है और सबसे ज़्यादा उनको पीड़ा होती थी यह देखकर कि जो बच्चे हैं वो अपने घर से बोरा में भर के, उनके अभिभावक पीठ में लाद के बोरा में करके चावल लेके आते थे, दाल लेके आते थे पहले। तो ये उन्होंने बहुत दिन से सपना देख रखा था कि एक अच्छा भवन हो जिसमें मैंने टूट फूट ना हो, क्योंकि यहाँ खिड़की दरवाजे सब कुछ अच्छी हालत में नहीं थे। अधिकतर छात्रावासों की स्थिति पहले अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया कि आधुनिक सुविधा संपन्न एक मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग बने, जिसमें छात्रों के रहने की हर तरह की सुविधा हो, पढ़ने का वातावरण रहे, ताकि वहाँ आके लगे कि हाँ यहाँ बैठ के अच्छे से पढ़ सकते हैं। चूँकि उनके लिए बहुत सारी योजनाएं अलग से भी लॉन्च की गई है। मरंगोम के जो छात्रवृत्ति योजना है, उससे यहाँ के मेधावी बच्चों को चुनकर 50 छात्रों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में भेजा जा रहा है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने का सपना बड़े बड़े लोग पालते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे जा रहे हैं, जिसे माननीय हेमंत सोरेन जी ने उस सपने को सच किया। इसी तरह से और भी बहुत सारी योजनाएं हैं यहाँ के छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए। और ये जो हॉस्टल है, यहाँ से शुरुआत है इस तरह के हॉस्टल की। जो पूरे झारखंड में इस तरह के भव्य हॉस्टल्स बनेंगे, छात्रों को हर तरह की सुविधा दी जाएगी और भोजन की भी कोई समस्या न हो, इसकी भी सरकार पूरा ध्यान रखेगी। थैंक यू। राज्य में शराब घोटाले मामले में अब तक आईएएस विनय चौबे सहित 5 की गिरफ्तारी एसीबी के द्वारा की जा चुकी है। वहीं बीते बुधवार को झारखंड राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक संचालन सैवित सुधीर कुमार दास, पूर्व महाप्रबंधक सुधीर कुमार और प्लेसमेंट एजेंसी के नीरज कुमार सिंह को एसीबी ने रांची कोर्ट के विशेष अदालत में पेश किया। कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ज्ञात हो कि आईएएस विनय चौबे और संयुक्त उत्पाद आयोग गजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। सभी आरोपितों पर एक साजिश के तहत नियमों को ताक पर रखकर मनमानी तरीके से सरकारी दुकान में मैन पावर की आपूर्ति करने वाली प्लेसमेंट एजेंसी के चयन का आरोप है। बेसिकली क्या है कि जुडिशियल कस्टडी के लिए आया थे जी। तो जुडिशियल कस्टडी के लिए हमने कहा कि हमारा जो क्लाइंट है नीरज कुमार सिंह, उनका तबीयत ऑलरेडी उन लोग जो डॉक्टर करके आए थे उन्होंने कह दिया है कि उनका तबीयत ठीक नहीं है। 220/180 का ब्लड प्रेशर है, साथ में ईसीजी कराने का भी ये है। तो जज साहब ने कहा है कि भाई वहाँ से अगर जरूरत पड़ेगा तो वहाँ पे जो मेडिकल का जो फैसिलिटी है उसको वो अवेल करेंगे, और जरूरत पड़े तो जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसके बाद आगे का रिम्स और ये सब में करेंगे। और क्या लगता है कि बड़ी मछलियां जो हैं, इस पे क्या है कि अभी हमने रिपोर्ट नहीं देखा है, लेकिन इतना ही कह सकते हैं, अपने क्लाइंट के बारे में कह सकते हैं कि अगर कहा जाए कि नीरज कुमार सिंह वो एक एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉई के हाथ में क्या बीजी और इस सब का रहता है, ये सोचने वाली बात है। एसीबी इसमें हमें लगता है कि कुछ जो त्रुटिपूर्ण अनुसंधान है, या तो कहिए तो कि डार्कनेस को शैडो किया जा रहा है, शैडो बनाया जा रहा है, सामने कोई तो चाहिए, ऐसा हमको लगता है। नीरज कुमार सिंह को ऐसे ही फंसाया गया। क्या अभी फिलहाल ये लोग जुडिशियल कस्टडी में है? जी, अभी जुडिशियल कस्टडी में आज से गए हैं। कल ही हमको लगता है कल से डेट होगा, क्योंकि कल उनका अरेस्ट कर लिया गया था, जो मेरी जानकारी है। उधर सरायकेला उप विकास आयुक्त सह परियोजना निदेशक आशीष अग्रवाल ने गुरुवार को गम्हरिया प्रखंड क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं का स्थल निरीक्षण एवं कार्य समीक्षा किया। वहीं उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल गुरुवार को गम्हरिया प्रखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां इन्होंने प्रखंड कार्यालय में परिसर बना रहे गोदाम, जल मीनार समेत अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं का निरीक्षण किया।
वहीं डीडीसी ने स्थल निरीक्षण कर कार्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए विस्तृत जानकारी प्राप्त की एवं सभी मनरेगा के तहत कार्य योजनाओं को समय से पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं डीडीसी ने गमरिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जन वितरण प्रणाली राशन दुकानों का भी निरीक्षण किया, जहां कई खामियां पाई गई। वहीं डीसी ने कहा कि जांच के बाद संबंधित दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरकारी राशन दुकानों से लाभुकों को समय पर राशन नहीं उपलब्ध कराने संबंधित भी कई शिकायत सामने आई, जिस पर डीसी ने राशन डीलरों को कड़ी फटकार लगाई। वहीं निरीक्षण कार्यक्रम में डीडीसी के साथ गमरिया बीडीओ अभय द्विवेदी, सीओ अरविंद कुमार बेंदिया, अंचल एवं प्रखंड के कर्मचारी मौजूद थे। अरे अंदर मत बोला, उधर मत बोला, रुको वहीं रुको, वहीं रुको। प्रखंड कार्यालय के निरीक्षण के क्रम में ये बात संज्ञान में आई थी कि कुछ लाभुकों द्वारा कंप्लेन किया गया था कि उनको पीडीएस शॉप से राशन नहीं मिल रहा है। उसी के क्रम में शॉप का औचक निरीक्षण किया गया। उसकी विस्तृत और गहन जांच अभी की जा रही है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ समुचित व्यक्ति तक सही तरह से पहुंचे और जो भी व्यक्ति इसमें लापरवाही कर रहा है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की। जिला सप्लाई ऑफिसर यहाँ पे हैं, सीओ साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, तुरंत हमने परिस्थिति देखी है। कई लाभों का कहना है कि वितरण में अनियमितता है, तो उसकी जाँच के बाद ही जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके ऊपर अकॉर्डिंगली क्विक डिसीजन लिया जाए। वहीं जमशेदपुर के मानगो नगर निगम के सफाई कर्मचारी ट्यूब डिवीजन आदित्यपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मनमानी के खिलाफ हड़ताल पर चले गए हैं। अब पूरे मानगो क्षेत्र में डोर टू डोर कचरा का उठाव नहीं होने के कारण क्षेत्र में भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं नगर निगम कार्यालय के बाहर एकत्रित यहाँ सभी लोग सफाई कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर अब आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिए हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि ट्यूब डिवीजन आदित्यपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में हम सभी पिछले 1.5 वर्षों से कार्यरत है। ना तो कंपनी के द्वारा हम लोगों को अब तक ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है और ना ही हमारा आई कार्ड बनाया गया है। कचरा उठाव में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के मेंटेनेंस भी नहीं किया जाता। इसके अलावा सरकारी दर पर हम लोगों का वेतन भुगतान भी नहीं हो रहा। पिछले 2 महीने से आधे वेतन का भुगतान कंपनी द्वारा किया जा रहा, जिस कारण हम लोगों के समक्ष अब भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कंपनी के बड़े अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराने पर हम लोगों को काम से निकाल दिया जाता है। इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर लगभग 150 सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पर चले गए हैं, जिस कारण पूरे मानगो क्षेत्र में अब कचरा का उठाव बंद हो गया है। आई कार्ड नेसेसरी आदमी को बैठा दे रहा है, उसका रीज़न दे के बैठा है। मान के हम लोग सुपरवाइजर सबको लोग बैठाया है, ये रीज़न दे के बैठाई जाओ तो देखिए, सबसे पहला है कि पेमेंट को लेकर ऐसा है नहीं, पेमेंट हम लोगों का टाइम से आ जा रहा है। रहा सवाल पेमेंट हम लोगों का किसी का कम किसी का बेसी आ रहा है। हम लोगों का मेन मुद्दा है कि गाड़ी बहुत सारा यहाँ पर ही खराब है, जिसको कंपनी जो है बना नहीं रहा है, जिसके वजह से बहुत सारा लेबर और ड्राइवर को ड्यूटी आने के बाद वापस घर जाना पड़ता है। ठीक है, और आपका दूसरा बात यह है कि कंपनी आज मोटा मोटी 1.5 साल से ऊपर यहाँ पर काम हो गया उसका। स्टार्टिंग जब वो आया था तो वो बोला था सबको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, क्योंकि आज 1.5 साल से ऊपर हो गया है, अभी तक किसी को ज्वाइनिंग लेटर मिला नहीं है। और तीसरा, आइडेंटिटी कार्ड भी कुछ नहीं है कि हम यहाँ पर काम करें, जिसका कोई प्रूफ कोई प्रमाण हो, वैसे भी कुछ नहीं है। और एक हम लोग का मुद्दा है आपका PFSI को लेके जो है वो टाइम से 2 महीना 3 महीना थोड़ा लेट से आता है। यही सब हम लोगों का बात है, जिसके चलते हम लोग जो है अभी गाड़ी रोक के रखे हुए हैं कि कंपनी का कोई आए जिनसे हमारा बात हो, हम लोग अपना बात रख पाएँ और ताकि सुचारू रूप से काम चल पाए, क्योंकि काम ना होने की वजह से पूरा बाध्य है सारा चीज़, कचरा नहीं उठ रहा, जिसके चलते गंदगी फैल रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, मैं यहाँ पे क्यूब वेस्ट मैनेजमेंट में ड्राइवर के तौर पे चालक हूँ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। वहीं इस अवसर पर उन्होंने पहलगाम में हुए हमले के बाद केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड सरकार को पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या सहित अन्य को पहचान कर निकालने को लेकर लिखे पत्र पर कोई भी पहल नहीं करने का आरोप लगाया है, बल्कि राज्य सरकार वैसे लोगों को पनाह दे रही है।
वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के बदले डेमोग्राफी को लेकर भाजपा आवाज उठाते आ रही है। उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या को चिन्हित कर राज्य से बाहर करे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड सरकार इस दिशा में कोई भी पहल करते दिखाई नहीं दे रही। वहीं बाबूलाल मरांडी ने पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड में काफी संख्या में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का पाए जाने के मामले पर कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की समस्या नहीं है, यह समस्या देश की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है। अभी काहे आप हमको हटाना चाह रहे हो बताओ। काम भारत की सीमा कितनी बड़ी है किसी से कोई छुपा हुआ नहीं। पार्लियामेंट में भी देश के गृह मंत्री ने साफ साफ किया है, कहा है, अगर आपने उनके भाषण को सुना होगा पिछले दिनों सत्र में, बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर में जहां सीमा पर फेंसिंग लगानी होती है तो बंगाल में ही लोग नहीं लगाने देते, सरकार साथ नहीं देती है, और फिर किसी न किसी रास्ते से कोई आ जाए, कोई नेपाल के रास्ते तो हमारा बंद नहीं है, और आ करके आखिर यहाँ राशन कार्ड आप यहाँ बना रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र यहाँ बना रहे हैं, मैया सम्मान योजना आप यहाँ बना रहे हैं। इसलिए देश की गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है और कहा है कि आप कमेटी बना करके और फिर लोगों को इस प्रकार से पहचाने, अगर कोई बाहर से बसें उसको निकालें, तो निकालना कि राज्य सरकार उससे नहीं बच सकती है। और आप सबको ध्यान में है कि आप लोग कहीं भी जाते होंगे, किसी होटल में ठहरते होंगे, आप अपना आईडी प्रूफ आपका लेता होगा। क्यों लेता है? ताकि कोई भी व्यक्ति इल्लीगल तरीके से यहाँ नहीं रुक रहा, कहीं भी आता है तो उनको जो रुकता है फिर उसका आइडेंटिफिकेशन लेता है, और फिर उसको लोग थाना में जमा भी करते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन बाहर से लोग आए विदेश से। पोटका के 34 पंचायतों के सभी किसान मित्रों के साथ जिला कृषि पदाधिकारी विवेक बिरुआ, बीटीएम कौशल झा, कल्याण पदाधिकारी आदि की उपस्थिति में किसान मित्रों के साथ सीधा संवाद किया। वहीं संवाद करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी विवेक बिरुआ ने कहा कि नए वित्तीय वर्ष में कृषि से संबंधित आने वाली सभी योजनाएं एवं पूर्व में चल रही योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने के लिए किस तरह से कार्य करें। साथ ही जिन किसानों को इससे पहले योजनाओं का लाभ मिला है, वैसे किसानों को छोड़कर नए किसान जिनको योजना की जरूरत है, उसके अनुसार उन योजनाओं को उन किसानों तक पहुंचाने का काम करें, ताकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले छोटे किसान लाभान्वित हो और सरकार के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। साथ ही किसी भी कठिनाई एवं किसानों की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे सीधा संवाद करें, ताकि समस्याओं का निराकरण कर कृषि योजनाओं को किसानों तक पहुँचा जा सके। और ऐसे सब कुछ धीरे धीरे से, एक बार तो नहीं होगा, ऐसा भी धीरे धीरे से हम जो वंचित परिवार जो किसान हैं, सभी किसान भाइयों को, और मैं आज पोटका प्रखंड में आया हूं और किसान मित्रों के साथ मैं सीधा संवाद कर रहा हूं। जो भी कृषि या संबंध विभाग से जो भी योजनाएं चल रही है, क्योंकि ये फिनांस वित्तीय वर्ष अब शुरू होने जा रहा है, मैं चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में जो भी योजनाएं जो भी सरकार इम्प्लीमेंट करेगी उसको मैं पूर्व में ही किसान लोगों से अवगत करा करके इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहा हूँ। और सभी किसान मित्रों को मैं निर्देश भी दे रहा हूँ कि जो भी योजनाएं चल रही है वो जो वंचित परिवार है उन तक एक पहुँचे। मान लीजिए पूर्व में किसी किसान या किसान बंधु को इस योजना का लाभ मिला है तो उसको प्रायोरिटी लिस्ट में ना रख करके जो वंचित परिवार है उनको इस बार प्रायोरिटी लिस्ट में डालें, और जो भी किसान का सूची तैयार होगा वो आप ग्राम सभा के माध्यम से हो या जो पंचायत है उनके माध्यम से प्राप्त होकर के हमारे टीम को उपलब्ध कराएं, ताकि प्रायोरिटी बेसिस पर उन सब के पास जो भी योजना कृषि विभाग की चल रही है वो पहुँचाया जा सके। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नए समाचारों को लेकर, तब तक के लिए देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।